Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने 4 डिफरेंट कीवर्ड लिस्ट डाउनलोड करी है उसमें से एक लिस्ट की बात करेंगे और डिफरेंट वीडियोस में हम चारों लिस्ट जो हमने डाउनलोड करी है उसको कवर करेंगे। तो जो हम अब पहली लिस्ट लेने वाले हैं उसमें जो मैं पॉइंट्स कवर करूँगा, तो क्योंकि मैंने बोला ये सिलेक्शन की ट्रिक है और बहुत जल्दी हो जाएगा इससे, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, लो सर्चेज हटाऊंगा, फिर इरेलीवेंट कीवर्ड्स हटाऊंगा, फिर सिमिलर हटाएंगे और फिर जो भी बचेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्चेज और कंपटीशन और डिफ़िकल्टी हम उसको चूज़ करेंगे। तो हमारी जो पहली लिस्ट थी वो हमने निकाली थी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लोकेशन में हमने लिया था दिल्ली सिटी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी और न्यू दिल्ली। तो ये सब कीवर्ड्स हैं और ये सब उसके सर्चेज हैं। तो करेंसी का यहाँ पे कोई काम नहीं है तो करेंसी को हम हटा देते हैं। फिर कंपटीशन हमें लो मीडियम हाई में भी चाहिए और परसेंटेज में भी चाहिए, और बाकी जो सब चीज़ें हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब सर्चेज हैं मंथ वाइज, ठीक है ना। और जो सीपीसी वगैरह है वो पीपीसी के लिए काम आती है, एसईओ के लिए भी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो डिलीट करके थोड़ा सा इसको सिंपल कर लिया, ऊपर की ये 2 रोज़ हटा लेते हैं, कोई काम नहीं है इसका। ओके, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 1836 दिखा रहा है और ये पहली रो छोड़ के 1835 कीवर्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है। सबके सर्चेज हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिसके सर्चेज नहीं होंगे, कंपटीशन भी नहीं होता कहीं सर्चेज का, न्यू कीवर्ड्स इवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि मैं बोल रहा था कि मैं लो सर्चेज को हटाऊंगा, तो उसके लिए फिर मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो आप एक्सेल में ये 4 चीज़ें रखनी है और फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाने के बाद लो सर्चेज की बात कर ली तो लो सर्चेज में आगे पहले तो इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में लेके आओ। तो लार्जेस्ट वाला ये हो गया 9900, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो चलते हैं लास्ट में सीधा। तो बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हैं देखो जिनके सर्चेज और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अननोन है, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। और आप देख रहे हो कि मैंने डाला था दिल्ली, लेकिन ये जो एरिया है ना कुकटपल्ली, ये हैदराबाद का एरिया है, ठीक है। फिर ऐसे ही बहुत सारे हैं, खरादी ये भी कोई जगह होगी कहीं पे, इंदिरा नगर ये भी कोई जगह होगी, पंजागुट्टा ये फिर हैदराबाद के अंदर आ गया, अंधेरी मुंबई के अंदर आ गया, हिमायत नगर फिर हैदराबाद के अंदर आ गया, दादर फिर मुंबई में आ गया। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं इसमें जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। तो हम स्ट्रेट अवे लो सर्चेस की बात कर रहे हैं, तो चलते हैं, चलें ऊपर। अभी तक तो सर्चेस शुरू भी नहीं हुआ और कंपटीशन भी आया नहीं। अब यहाँ से आप देखो कि मिनिमम जो है ना ये 10 से शुरू होता है, उससे नीचे 0। तो ये ऐसे ही होगा 10, 20, 30, कोई ऐसे बीच का नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे सर्चेज हैं 10, कंपटीशन है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो है 52%, बहुत ज़्यादा है। 10 के हिसाब से तो 14 भी ज़्यादा है, मैं बोलूँगा 10 के हिसाब से 93, ठीक है। तो 10 वाले, और ज़्यादातर आप देखोगे मैंने जो फोकस किया है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली पे किया है। दिल्ली का मतलब है, और वो भी डिजिटल मार्केटिंग, ना कि सोशल मीडिया, ठीक है, ना कि फ्री, ठीक है। ये दिल्ली वाला कीवर्ड तो है लेकिन ये किसी और इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैनेजर ट्रेनिंग सेपरेट हो गया, फेसबुक सेपरेट पूछ रहा है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बीच में कहीं ऑनलाइन वाले भी आएंगे। तो ये सब बेसिकली रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। पीजी सर्टिफिकेशन भी हम नहीं देते, ठीक है, फ्री भी नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग हर चीज़ कवर होगी, अलग से सोशल मीडिया से नहीं आना मुझे ऊपर, मतलब अपना ये वाला पेज नहीं दिखाना सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया वाला पेज आएगा, डिजिटल मार्केटिंग वाला क्यों आएगा, ठीक है। ऑनलाइन फ्री तो बहुत सारे दिख रहे हैं रेलिवेंट। तो अभी जो लेस सर्चेज हैं इतने कम भी नहीं लेने हमने, ठीक है, हमने लो वाले लेने हैं, लेकिन कहाँ पे लिखा है कि अगर सर्चेज कम है तो कंपटीशन लो है। आप देख रहे हो लो भी है, मीडियम भी है और हाई भी आ रहे हैं बीच में। तो ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो फिर कहीं कहीं ब्रांड्स भी आ गए बीच में, इंस्टीट्यूट का नाम और लोकेशन लिखी हुई है। फिर एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मेरा ही लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम लोग डालते हैं, तो उनके सर्चेज आप देख रहे हो कि कम ही है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को टारगेट कर रहा हूँ मैं, ना कि मार्केट कोर्स को। तो बहुत 10 ही लोग ऐसे हैं जो मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली डालने वाले 80, 100, ठीक है, और ये है ओनली 10। तो छोड़ दो 10 वालों को। सेंट थॉमस फिर ब्रांड हो गया। पीसीजी डिजिटल मार्केटिंग एक्सेलेरेटर कुछ टूल जैसा लग रहा है। बेस्ट प्लेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को इंफॉर्मेटिव लग रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अगेन। तो सारे कीवर्ड्स देखेंगे तो रेलिवेंट और इरेलीवेंट क्या करना है आपने, जब आपने 10 वाले लेने ही नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे बिना देखे बिना पढ़े चूज़ करो बस।
अब कीवर्ड रिसर्च में हमने बात की थी टूल्स में कि जैसे अभी तो हम इससे कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ टाइम में एसईओ करना शुरू कर देंगे और डाउन द लाइन 6 महीने के बाद फिर हमारा कीवर्ड टूल चेंज होकर हो जाएगा गूगल वेब मास्टर टूल। वहाँ से हम देखेंगे कौन कौन से लेटेस्ट कीवर्ड्स हैं जिससे हमारी वेबसाइट कहीं ना कहीं आ रही है और किससे अच्छा परफॉर्म कर रही है, किससे नहीं कर रही, किस में CTR ज़्यादा है, किस में CTR कम है। वो सब चीज़ें बेसिकली हम गूगल वेब मास्टर टूल से करेंगे। तो ये एक टूल हो गया, ठीक है। और इनिशियली तो यही ठीक है, नील पटेल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि अगर गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करोगे तो आपको जो अपना अकाउंट है गूगल एड्स का वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। और क्योंकि आप एसईओ कर रहे हो और अगर PPC नहीं कर रहे तो आप क्यों करोगे अननेसेसरी एक्टिवेट, उसमें पैसे खर्चोगे। तो बेटर है कि आप neelpatel.com पे जाके जो उसका ऊबर सजेस्ट टूल है या और भी कई टूल्स में आप जाके सिर्फ लॉगिन ही करना होता है, रजिस्टर करना होता है और आप यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नील पटेल उस रिगार्ड से सही है, यूज़ कर सकते हो आप। अप्रॉक्सीमेटली 1835 थे और मैं 1000 से ऊपर आ गया, तो 835 जो कीवर्ड थे या तो ज़ीरो था, नॉन था, या अभी आप देख रहे हो 10 ही चल रहा है। और बहुत सारे एरियाज़ इसमें ऐसे आए हैं जो दिल्ली के हैं ही नहीं, तो टेंशन नहीं है। इतने सारे कीवर्ड जब हम ले ही नहीं सकते तो उसको देखने का, पढ़ने का, कंसिडर करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो बढ़ते रहो आगे। ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप 1000 वाला कीवर्ड छोड़ के 10-10 के 100 कीवर्ड ले लो। 100 कीवर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते वेबसाइट के अंदर। और बहुत सारी अदर स्टेट्स हैं तो इरेलीवेंट है। फ्री ऑनलाइन अगर मैं हटा दूंगा तो ये भी बहुत कम बचेंगे, फ्री ऑनलाइन ले जाएगा सारे। तो लो सर्चेज में ही आप देख रहे हो कि कितना सिंप्लीफाई होने वाला है हमारा कीवर्ड लिस्ट। अभी तो 10 वाला ही चल रहा है, 10 से फिर 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा। 60 मैंने ज़्यादा देखा नहीं, 70 देखा है, फिर 90 देखा है, 100 देखा है। 60 और 80 ज़्यादा मैंने लग रहा है कि मुझे नहीं आता। देखते हैं। बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हैं जिसमें डिजिटल वर्ड भी नहीं होगा, मार्केटिंग होगा सिर्फ। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं कि कोर्स बाय गूगल, 1800 में से 400 बचे हैं, अब 1435 कीवर्ड 10-10 में निकल गए। एक काम से मैं थोड़ा और आसान कर सकता था इसको, जो अब मैं करूँगा नेक्स्ट स्टेप में। कीवर्ड एकदम कम हो जाता है। अगर मैं फ़िल्टर लगा देता कीवर्ड्स पे डज़ नॉट कंटेन दिल्ली, जिसमें दिल्ली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम बचते हैं। फिर 20, 30, लो मीडियम ज़्यादा है इसमें, 40 भी आ गया, ठीक है, 50, ओके। अभी भी देखो क्लासेस इन दिल्ली वाला आ गया, रेलिवेंट है। इन रोहिणी दिल्ली में एक जगह है, ये नहीं लेंगे, रोहिणी का सेपरेट पेज होगा। इन दिल्ली विथ प्लेसमेंट, अब ये कहाँ से इतना बड़ा कीवर्ड कोई डाल देता है। तो जब मैं अगर आपको गूगल पे जाके दिखाऊं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, और दिल्ली के बाद जब स्पेस देते हैं ना तो आप देख रहे हो फीस विद प्लेसमेंट। तो ये भी मैंने आपको बताया था कीवर्ड रिसर्च का एक टूल ही है, इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। तो चलते हैं वापस पीछे, ठीक है, अनसेलेक्ट हो गया, आई थिंक सब नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमने कीवर्ड देखा था अभी क्लासेस इन दिल्ली वाला, रख लेते हैं इसको। और नीचे के दिल्ली विद प्लेसमेंट वाला भी चलो कंटेंट में इंक्लूड कर लेंगे। मैं यहाँ पे 4 टाइप के कीवर्ड्स निकालूंगा लास्ट में। पहला होता है मेन कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स। दूसरे को मैं बोलता हूँ सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है, सिमिलर कीवर्ड्स और सिनोनिम कीवर्ड्स, ठीक है ना। और तीसरा जो मैं कीवर्ड लेता हूँ, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे विद प्लेसमेंट है, तो मैं अपने कंटेंट में कंटेंट राइटर को बोल सकता हूँ कि इसको एक बार इंक्लूड कर देना, लाइक वी एट एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स यू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, ठीक है। 100% प्लेसमेंट तो हम बोलते ही हैं, तो हम ये वाला कीवर्ड भी इनडायरेक्टली इंक्लूड कर लेंगे। तो ऐसे कीवर्ड को हम बोलेंगे कंटेंट ओनली कीवर्ड। तो पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा कंटेंट ओनली कीवर्ड। और जो चौथा कीवर्ड टाइप हम लेते हैं, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि पेज अच्छा कब माना जाता है, जब कंटेंट अच्छा हो, कीवर्ड्स हो और इंटरनल लिंकिंग हो। तो कुछ कीवर्ड्स मैं इसमें ऐसे भी लूँगा जिसको मैं अदर पेजेस से लिंक भी कर पाऊँ। तो वो भी देखते हैं एक बार कैसे ले सकता हूँ वो कीवर्ड्स।
तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये भी एक मतलब 2 कीवर्ड्स को मिला दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो ये एक फ्रेज बन गया, लॉन्ग टेल फ्रेज। और लॉन्ग टेल में आपको पता ही है कि सर्चेस भी कम होते हैं और कंपटीशन भी कम होता है। तो एक तो नेगेटिव पॉइंट हो गया कि यार सर्चेस भी बहुत कम है, क्यों लेना ऐसा कीवर्ड। लेकिन दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यार कंपटीशन भी तो कम है, ठीक है ना। अगर सर्चेस ज़्यादा होते तो कंपटीशन भी बढ़ जाता। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती कि सर्चेस भी लाखों में होंगे और कंपटीशन भी कम होगा। सर्चेस ज़्यादा होंगे तो कौन छोड़ेगा उसको, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, टॉप, ठीक है, कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, नॉट बैड है। मैंने एक वीडियो में दिखाया है कि अगर आप एसईओ इन दिल्ली डालते हो तो सर्विसेज की साइट्स आती हैं, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली डालते हो तो इंस्टीट्यूट्स की साइट आती है। तो कीवर्ड्स तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इसको छोड़ देते हैं और डिलीट करके अब यहाँ से कम वाले तो हमने कर दिए डिलीट। तो ये मान लो कि अब एक स्टेप हो गया, हमारे लो सर्चेज हटा दिए। अब हटाने इररेलेवेंट कीवर्ड्स, ठीक है, इररेलेवेंट। तो अब मैं अगला फ़िल्टर क्या लगाने वाला हूँ, अगला फ़िल्टर मैंने सर्चेस पे ना लगा के कीवर्ड्स पे लगाया और मैंने यहाँ लिखा कंटेन्स नहीं, डज नॉट कंटेन, जिसमें दिल्ली नहीं है वो दिखाओ। जिसमें दिल्ली नहीं है वो चलेगा मुझे, लेकिन दिल्ली के अलावा कोई और लोकेशन है तो नहीं चलेगा। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली नहीं है, कोई बात नहीं, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये नहीं चाहिए। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मैं दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, तो ऑनलाइन वालों को नहीं करना मुझे, तो ये हट जाएंगे यहाँ पे। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन भी फ्री भी दोनों ही नहीं कराते भाई हम। फिर रोहिणी, दिल्ली का एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, इसका सेपरेट पेज बनाया हुआ है हमने। फ्री, गूगल, नियर मी, मैं तो ले लूँगा नियर मी, लेकिन वो बंदा दिल्ली में कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। नियर दिल्ली या नियर रोहिणी या नियर विकासपुरी होता तो मैं सोच सकता था, लेकिन नियर मी नहीं। पीपीसी में ले सकता हूँ, ये पीपीसी में तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करता हूँ, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कैसा हो सकता है ये। फिर गूगल आ गया, नियर मी छोड़ दो, तो ये सब डिलीट। लर्न डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, फिर गूगल, फीस भी ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रहा है। फिर जनकपुरी लक्ष्मी नगर दिल्ली के एरियाज़ हैं, गूगल लर्न डिजिटल छोड़ दो। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज, ऑनलाइन मार्केटिंग इज काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को ही बोलते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज से क्या हो जाता है कि मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, तो ये भी रिलेवेंट है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स होता तो मैं समझ जाता कि डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज की बात हो रही है, ठीक है ना। कौन कौन से मार्केटिंग कोर्सेज जो ऑनलाइन अवेलेबल है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, तो ये ऊपर वाले हटाते हैं और ये ले लेते हैं। फ्री ऑनलाइन हट जाएगा। इंटरनेट मार्केटिंग स्कूल, मतलब कुछ मुझे किसी का लग रहा है कि कोई ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा है। बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हैं ये वाला कीवर्ड। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, फिर नियर मी नहीं लेना। पीतमपुरा रोहिणी दिल्ली के कुछ एरियाज़ के नाम है, वो भी नहीं लेना, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन मैं इंक्लूड कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। डिजिटल मार्केटिंग में मुझे सोशल मीडिया नहीं लेना। ये ऑनलाइन कोर्स कराते हैं यूडेमी, ये भी नहीं लेना, ठीक है ना। कला अकेडमी नाम से ही लग रहा है आपको ब्रांड है। बेस्ट ऑनलाइन आ गया, फिर लक्ष्मी नगर, जनकपुरी, जीटीपी, द्वारका, ठीक है। आप ड्यूरेशन पूछ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ड्यूरेशन भी देंगे हम। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पेज के अंदर कीवर्ड्स भी होने चाहिए, उसके एलएसआई कीवर्ड्स भी होने चाहिए, सिमिलर कीवर्ड्स भी होने चाहिए। तो ये जो कोर्स है ना, ये एक एलएसआई कीवर्ड, मतलब अगर कोई कोर्स करने आ रहा है तो वो सर्टिफिकेशन में भी इंटरेस्टेड है, वो ड्यूरेशन में भी इंटरेस्टेड है, तो क्यों नहीं बताओगे, बनाओगे। और जब पेज में कंटेंट डालोगे तो कीवर्ड तो डालोगे। फिर गूगल, एनआईटी, मॉड्यूल्स, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने आ रहे तो मॉड्यूल में भी इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोर्स भी चलो रख लो, ये कोई ब्रांड आ गया। फिर उत्तम नगर, द्वारका, निर्माण में ये एरियाज़ आ गए। फिर मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मास्टर से ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, कई लोगों ने अपने कोर्स के नाम को ही बनाया हुआ है मास्टर्स डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। और मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग मतलब उसको एमबीए कर दिया डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो हम नहीं कराते तो नहीं लाएंगे। गूगल मार्केटिंग कोर्स छोड़ दो। डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स में भी शायद इंफॉर्मेटिव कीवर्ड जैसा लग रहा है। फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, फंडामेंटल्स, फिर इंफॉर्मेटिव, फिर गूगल, ये भी हट जाएगा। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर गूगल अनलॉक्ड, ये भी एक ब्रांड है। फिर एरियाज़ आ गए 2, फिर ये ब्रांड आ गया, फिर ऑनलाइन आ गया, फिर गूगल आ गया, फिर गूगल आ गया, फिर ऑनलाइन आ गया, ठीक है। फिर IIM आ गया, ये भी ब्रांड हो गया। फिर माइका आ गया, ये भी ब्रांड हो गया। यूडेमी आ गया, ये भी ब्रांड हो गया। DIDM आ गया, ये भी ब्रांड हो गया।
जैसे मैंने बोला कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मुझे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज भी और उसके ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर भी मुझे पता है, इसलिए मैं हटा पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मुश्किल नहीं हो रही, पढ़ के भी पता चल रहा है कि ये कॉम्पिटिटर है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है, तो ऊपर तक ये पूरे कीवर्ड्स सब इररिलेवेंट है। तो कीवर्ड्स की इंटेंशन समझनी है, यूज़र क्या चाहता है। फेसबुक हट जाएगा, गूगल हट जाएगा, ऑनलाइन फ्री, फ्री, ऑनलाइन, ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंटेंट, जैसे ऊपर मॉड्यूल्स आया था, कोर्स कंटेंट मतलब काइंड ऑफ सिमिलर कीवर्ड्स हो गए। फिर रजोरी, फिर ये ब्रांड हो गया, ये ब्रांड हो गया, कि एरियाज़ हो गए, एरियाज़ हो गए। मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। लर्न डिजिटल तो फिर वो कोई प्लेटफॉर्म है, ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग होता तो सोच सकते थे। फ्री ऑनलाइन छोड़ दो, गूगल, ठीक है। कई लोग कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग भी डालते हैं, तो लेने में कोई इशू नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग छोड़ दो, कोर्स डिटेल हम ले सकते हैं। फिर गूगल छोड़ दो, फंडामेंटल्स इंफॉर्मेटिव हो गया, ये ब्रांड हो गया, ब्रांड हो गया, ब्रांड हो गया बाय गूगल, एरिया, एरिया, एरिया। कीवर्ड्स बचे हैं अब हमारे पास, आउट ऑफ 1835 ओनली 39। ठीक है, इसमें से भी अभी कम करूँगा मैं। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप था लॉस अर्चिज हटाए, सेकंड स्टेप था इररेलेवेंट हटाए। अब ये सारे कीवर्ड्स कहीं ना कहीं रेलिवेंट है। ठीक है, ये क्या हुआ, अच्छा ओके, ये विदाउट दिल्ली वाले हैं। ठीक है, अभी तो दिल्ली वाले इसमें मिक्स होंगे, तो देखते हैं फिर कितने होते हैं। स्टिल 44 कीवर्ड्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ दिल्ली वाले देखूं तो उसमें से भी मुझे कुछ हटाने पड़ेंगे। कैसे, वो भी दिखा रहा हूँ। कंटेंट्स, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट जो है, एक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में और एक वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं कीवर्ड देखूं दिल्ली, 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 साउथ दिल्ली नहीं है मेरा, साउथ दिल्ली में, और साउथ दिल्ली, और मैंने बात करी है पहले भी कि डिस्टेंस दिल्ली का बहुत ज़्यादा है, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, तो प्रेफर नहीं करते लोग। ठीक है, बहुत सारी लीड्स आती थी लेकिन कन्वर्जन नहीं होती, तो साउथ दिल्ली में अलग से टारगेट नहीं करूँगा। ठीक है, अगेन साउथ दिल्ली छोड़ दो, फिर इसमें भी ब्रांड आ गया, छोड़ दो। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ आ गया, इसको भी छोड़ दो। डिजिटल मार्केटिंग में ओनली मार्केटिंग का कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर एक ब्रांड आ गया, दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, इसको भी छोड़ दो, DDMS। ठीक है, फिर ऐसे मुँह की बात हो रही है, ये भी गलत है। फिर सोशल मीडिया की बात हो रही है, ये भी गलत है। वेस्ट दिल्ली है तो मैंने ले लिया, प्लेसमेंट चलो ले लिया। ठीक है, टॉप 10, टॉप 10 बेसिकली या आर्टिकल टाइप कीवर्ड है, तो यह मैं ले भी सकता हूँ, क्योंकि अगर मान के चलो कि मेरी वेबसाइट में इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो मैं इसका लिंक उस पर दे सकता हूँ। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग के काम आएगा ये। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का भी पेज होगा ऑब्वियसली, अगर मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, सोशल मीडिया की भी अलग से दे रहा हूँ, लिंक कर सकता हूँ, तो ये रख लेता हूँ। एक बार और अनडू किया, तो ये वाला तो नहीं लूँगा, दोनों में से एक ही लूँगा। ये ब्रांड है, ये भी नहीं लेना, मार्केटिंग कोर्सेज भी नहीं लेना, एसईओ। ठीक है, एसईओ लेना बेसिकली, तो ये ऐसे में हट जाएगा, और ये मार्केटिंग कोर्सेज हट जाएगा, और ये जो ब्रांड है ये हट जाएगा। तो मैंने एक कीवर्ड एडिशनल ऐड कर लिया, जो एक एसईओ से रिलेटेड है और एक सोशल मीडिया से। इन कीवर्ड्स को भी कंटेंट में डलवाएंगे, और क्यों डलवाएंगे, फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, पहले लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में तो ये आएगा नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी तो हमने चूज़ करना है यहाँ से, लेकिन इस पर तो हम सिर्फ लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, मतलब इंटरनल लिंकिंग। तो मैं लिख देता हूँ इसमें इंटरनल लिंकिंग, और इंटरनल लिंकिंग मैंने लिया ये, और ये एसईओ वाला भी फॉर मैंने इंटरनल लिंकिंग करने के लिए लिया, इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, तो कीवर्ड्स। फिर प्लेसमेंट वाला मैंने बताया था आपको कि सर्चेस तो कम है, फिर भी मैं ले रहा हूँ, तो इसको मैं क्यों ले रहा हूँ, कंटेंट ओनली, सिर्फ कंटेंट में डालने के लिए ले रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है मुझे। टॉप 10 वाला भी मैंने बोला इंटरनल लिंकिंग करूँगा मैं, तो 3 इंटरनल लिंकिंग के कीवर्ड्स आ गए, मतलब जिस पे लिंक लगा के मैं दूसरे पेज पे लेके जाऊँगा, और एक कंटेंट ओनली भी। अभी तो एक ही दिख रहा है मुझे, कंटेंट ओनली, और भी कुछ दिखेगा तो देख लेंगे। अब तो वैसे मैंने सारे कीवर्ड्स बाकी हटा दिए। ठीक है, डन है। जैसे मैंने एक कीवर्ड और गलती से छोड़ दिया, हटाना है इसको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करा, क्योंकि दिल्ली आ गया ना इसलिए कीवर्ड आ गया यहाँ पे, इररेलेवेंट कीवर्ड है, ये भी डिलीट होगा। ठीक है, वेस्ट दिल्ली और दिल्ली नॉर्थ वेस्ट मुझे लेना है। ठीक है, डन है।
अब ये कीवर्ड्स बच गए। अब इसको कंपटीशन के हिसाब से फ़िल्टर करेंगे। तो पहले मैं ये जो मैंने ये नया एक कॉलम बनाया है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कीवर्ड टाइप, और इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर नहीं है तो फ़िल्टर भी लगा लेते हैं। डन हो गया। ठीक है, अभी ये कीवर्ड्स हो गए मेरे पास 37 कीवर्ड्स ऑल इन ऑल, दिल्ली वाले भी और विदाउट दिल्ली वाले भी। ठीक है, इरेलीवेंट देख रहा हूँ एक बार और, तो कोई नहीं रह गया गलती से। अब जब आप एक पेज बनाते हो तो पेज का आपको जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो भी डिफाइन करना है। जैसे सबसे पहले तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताओगे, फिर डिजिटल मार्केटिंग के बताते बताते फिर आप उसके मॉड्यूल्स के बारे में बात करोगे, मतलब कोर्स कंटेंट के बारे में बात करोगे। ठीक है, फिर आप उसकी ड्यूरेशन के बारे में बात करोगे, फिर आप उसके अच्छा कंटेंट कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ। हर चीज़ कवर करनी है, यानी कि 600 वर्ड का लिखवा के ख़त्म कर दी। ठीक है, इस कीवर्ड्स में मुझे ये सब दिखा। कॉस्ट डिटेल्स यहाँ पे कवर हो गया, कोर्स कंटेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, फिर सर्टिफिकेशन कोर्स, सर्टिफिकेशन मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे ले लिया, सर्टिफिकेशन यहाँ पे आ गया, सर्टिफिकेशन कोर्स भी आ जाएगा साथ में। प्रोडक्ट नॉलेज ज़रूरी है, कीवर्ड रिसर्च वो नहीं कर सकता जिसके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। अगर उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि यूज़र को क्या दिखा के कन्विंस कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे पेज पे होना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बस। ठीक है, तो मॉड्यूल्स वाले कीवर्ड्स हैं तो कंटेंट लिखेंगे, ड्यूरेशन वाला है तो उसका कंटेंट लिखेंगे, सर्टिफिकेशन है तो उसका कंटेंट लिखेंगे। अब एक चीज़ और है जो लिखी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग सैलरी। ठीक है, फिर थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ डिजिटल, थोड़ा सा हिंट क्यों, इंटरनल लिंकिंग करने के लिए। सैलरी का आर्टिकल लिखूंगा अलग से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करूँगा, लिंक लगा के मेन पेज पे ले जाऊँगा। फिर यहाँ पे लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप। अब वैसे जो स्कोप है वो तो हम डिजिटल मार्केटिंग में भी लिख सकते हैं। वैसे अगर छोटी छोटी चीज़ें सब लिखनी हो मुझे, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग स्कोप हो गया, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग इसका भी अलग से आर्टिकल होगा। तो ये जो मैं अभी ले रहा हूँ, ठीक है, ये कीवर्ड्स में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैंने जो बहुत सारे डिलीट करे उसमें डिलीट हो गए हों, लेकिन ये 3 कीवर्ड मैं अलग से ले सकता हूँ जस्ट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। और मैं कंटेंट राइटर को पूरा बताऊंगा कि मुझे इन पे भी अलग से 150 to 200 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, और हेडिंग में ये चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, स्कोप, बेनिफिट्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग ड्यूरेशन, डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल। ये हमारी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स। ठीक है, मेन हेडिंग तो हमारी जो सबसे ऊपर आएगी। अब जैसे HTML में हेडिंग होती है 6, H1, H2, H3, H4, H5, H6, तो मेन हेडिंग के लिए H1। तो मेन हेडिंग तो एक ही है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो हमारा मेन कीवर्ड है। लेकिन बाकी जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, तो इसको लिखने के बड़े सारे तरीके हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सैलरी भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो सैलरी आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप बेनिफिट्स ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो कोशिश करो कि हर जगह पे कीवर्ड आएगा तो गूगल को समझाना है बेसिकली आपको। तो जितना बेटर उसको अंडरस्टैंड कराओगे उतना बेटर वो यूज़र के सामने आपका पेज लेके आएगा। अगर वही नहीं समझेगा तो कैसे दिखाएगा। तो ये जो 3 कीवर्ड्स मैंने लिए हैं यहाँ पे, जो थे नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, ये सब मुझे नहीं पता इसका, और पता करना भी नहीं है, क्योंकि ये मुझे इंटरनल लिंकिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो डिलीट डिलीट डिलीट। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग के काफ़ी सारे कीवर्ड होगा, जितनी इंटरनल लिंकिंग अच्छी आप दोगे यूज़र को, उससे अगर फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा और इंटरनल लिंकिंग का, इंटरनल लिंकिंग दिया हमने, क्लिक करेगा दूसरे पेज पे जाएगा, एक्शन लिया। अगर लिंकिंग ही नहीं दोगे तो वो सब कुछ देख दाख के फ़ोन करके भी जाएगा ना, फ़ोन करेगा तो फ़ोन को तो ट्रैक नहीं कर सकता गूगल। अगर फ़ोन भी करके जाएगा तो गूगल यही मानेगा कि भैया एक्शन नहीं लेगा, क्या वो पसंद नहीं आई आपकी साइट उसको, चलो नीचे कर दो इस साइट को। ठीक है, तो लिंक्स लगाने से क्या होता है, एक्शन लेने पे उसको फोर्स करो। अगर वो चाहता है कि सैलरी देखना, स्कोप देखना, बेनिफिट्स देखना, क्लिक करके देखना, तो सारी इन्फॉर्मेशन 100% इस पेज पे क्यों देनी।
ठीक है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे और बाकी दूसरे पेज पे लेके जाएंगे। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग वाले जो कीवर्ड्स हैं इनको हटा दो, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई काम नहीं है, ये तो हमने ले लिए। अब जैसे ये एक कीवर्ड है दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, तो ये जो हमने हटाया था अभी DSIM, ये भी एक ब्रांड है, तो ये भी डिलीट होगा, ये भी नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पहली चीज़ तो ये मुझे सिर्फ ब्लैंक वाले चाहिए अभी, इन दोनों को हटाओ, सिर्फ ब्लैंक वाले आ जाएंगे। अब इनको हमने सेट करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे मर्जी ले लो। तो इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक, ये सारे हैं लो कंपटीशन, आप देख ही रहे हो खुद ही। फिर 34 से लेकर, जैसे 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 0 to 33, 34 to 67 एंड 68 to 100। तो यहाँ पे मीडियम देखो कहाँ तक आ रहा है, 65 तक। तो मतलब 68 जो है, 67 to 68 जो है, 200 इसने हाई में ले लिया। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, मैं बार बार बोलता हूँ, पहली प्रायोरिटी है लो में सबसे कम कंपटीशन आप देख रहे हो 22 सेकंड नंबर पे आ रहा है, और सर्च इज़ नॉट बैड 2400। तो ये कीवर्ड तो पक्का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको हम अपना मेन कीवर्ड बना लेते हैं, और मेन कीवर्ड को बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड PK। ठीक है, फिर उसके बाद और नेक्स्ट किसके सर्चेज ज़्यादा देख रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के, या सपोज इसके ट्रेनिंग इन दिल्ली, तो इंस्टीट्यूट इन दिल्ली और ट्रेनिंग इन दिल्ली, तो ट्रेनिंग इन दिल्ली भी अच्छा कीवर्ड है, ले सकते हैं हम। ठीक है, इसको भी हम बनाएंगे अपना प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, अब लो में से 2 ले लिए, और अगर तीसरा मुझे लेना है तो तीसरा हो सकता है, देखो आप ऊपर जैसे एक आगे जाके कीवर्ड आएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो उसी का मिलता जुलता कीवर्ड क्या है, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, ऐसा सिनोनिम ले सकते हो, LSI नहीं है ये। ठीक है ना, तो हम वो वाला ले सकते हैं। अब देखो कितना बड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलो ये 2 लेते हैं, फिर आते हैं वापस। तो अब अगला जो है हमारे पास वो है बहुत सारे मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स। तो मीडियम के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मुझे दिख रहा है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली 48। तो ठीक है, तो लो के बाद तो हम मीडियम पे आएंगे, तो मीडियम के अंदर हमने इसको प्राइमरी बना लिया, और इसको हमने कलर भी कर दिया। अब अगला कौन सा दिख रहा है आपको, ये 1600 दिख रहा है। इंस्टीट्यूट इन दिल्ली ऊपर लिया था जिसके 2400 थे, लेकिन ये बेस्ट के साथ आया, तो लेंगे तो इसको भी, लेकिन क्योंकि ऊपर इससे मिलता जुलता कीवर्ड ले चुके हैं तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, क्लोज टू प्राइमरी कीवर्ड जो होंगे वो सेकेंडरी कीवर्ड में आएंगे। अब 1600 के बाद 1300 भी है। ठीक है, तो ये भी हम कवर करेंगे। अब क्या होता है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड है ना वो फ्लो में होने चाहिए, पढ़ते हुए पता नहीं चलना चाहिए कि आप मतलब कुछ फ्लो में नहीं जा रहा। ठीक है, जहाँ पे सपोज ज़रूरत है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की, वहाँ पे क्यों ज़बरदस्ती डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली लगाना। अब सपोज आप ऐसे लगाओगे, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया इज़ वेरी गुड, या स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली इज़ वेरी गुड, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली इज़ वेरी गुड, सेंस खराब हो गई। तो वो सेंस रहनी चाहिए। तो ये मैं विदाउट दिल्ली वाले कीवर्ड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंटेंट राइटर जो है ना वो कीवर्ड्स पता कैसे डालते हैं, जैसे आप केक पे चेरी डालते हो, केक बनने के बाद चेरी सजा देते हो, तो वैसे ही वो कंटेंट लिखते हैं, कीवर्ड घुसा देते हैं बीच में, तो उससे सेंस नहीं बन पाती। तो क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे सेंस बन रही है वहाँ पे इन दिल्ली लगाएंगे, जहाँ पे सेंस नहीं बन रही वहाँ पे हम दिल्ली नहीं लगाएंगे, जनरल कीवर्ड यूज़ करेंगे। जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है ओनली डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सेंस बन रही है वहाँ पे कोर्स, इंस्टीट्यूट की सेंस बन रही है इंस्टीट्यूट इन दिल्ली की सेंस बन रही है तो वो भी लगाएंगे। ठीक है, बट कंटेंट के हिसाब से। अब मैं बोल रहा हूँ कंटेंट के हिसाब से, तो कंटेंट ऐसा लिखवाओ कि ये सब एज इट इज़ कवर हो जाए, तो वो तो कंटेंट राइटर की स्किल है। अगर उसको SEO कंटेंट लिखना आता है तो उसको पता है कि कीवर्ड्स को कैसे प्लेस किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस को ड्राफ्ट किया जाता है। लेकिन अगर नहीं पता, कंटेंट राइटर बहुत सारे हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हैं। ठीक है ना, सबको लगता है कि कम्युनिकेशन अच्छी है तो कंटेंट भी लिख सकते हैं। नो डाउट कंटेंट भी बहुत सुपर लिखते हैं वो, लेकिन SEO फ्रेंडली नहीं होता। SEO फ्रेंडली कंटेंट वही है जिसमें कीवर्ड्स हैं। तो अगर कीवर्ड्स नहीं है और ढंग से नहीं डले हुए तो फिर वो टाइम और पैसे दोनों वेस्ट हो गए फिर से। ठीक है ना, रिजल्ट तो आएगा नहीं। तो मेक श्योर SEO कंटेंट राइटर ढूंढो, नहीं तो उसके साथ मिल के, क्योंकि आपको SEO की नॉलेज है, उसको कंटेंट लिखना आता है, जब वो लिख के दे तो आप प्रूफ रीड करो, और जहाँ जब भी आपको लगता है कि फ्लो टूट रहा है
ठीक कर दो उसको। जहाँ पे आपको लग रहा है कोई कीवर्ड ज़्यादा बार आया है तो उसको ठीक कर दो आप, कम बार आया तो थोड़े बढ़ा दो, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें कर सकते हो आप, लेकिन सिर्फ कंटेंट राइटर पे छोड़ दोगे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब कुछ महीनों बाद रियलाइज़ करोगे यार रैंक नहीं आ रही, फिर एक एक आर्टिकल को लेके बैठोगे तो काम लगेगा इतना ज़्यादा। अभी एक एक करके चेक कर लो, बढ़िया रहेगा। मैं तो अपनी गलती से बता रहा हूँ आपको, बहुत बार ऐसे किया है मैंने, कंटेंट कुछ भी लिखवा के डाल दिया, चेक नहीं करा। अभी तो कंटेंट लिखती है, फिर एक इंडिविजुअल चेक करता है, फिर मेरा एक एसईओ टीम मेंबर चेक करता है, फिर भी मुझसे गलतियाँ निकल जाती हैं, फिर मैं उसको ठीक करवाता हूँ। तो बेसिकली कंटेंट जो है ना वो मल्टीपल लेयर्स से क्रॉस होकर निकलना चाहिए, सो दैट कि बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाती हैं, हर कोई अपनी सेंस के हिसाब से चेक करता है अपना, उसका हर किसी का एक अंडरस्टैंडिंग एक लेवल होता है, उसके हिसाब से करता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल लोगों से चेक कराओगे, पढ़ाओगे, वो गलती निकल जाती है, और वो गलती निकलनी चाहिए और उसको ठीक करो और फिर वेबसाइट में आए। तो कोई भी वेबसाइट के अंदर चीज़ अगर लाइव होगी तो गूगल ने आके उसी टाइम पकड़ के ले जाना है उसको, और गूगल ले गया और वो उसी टाइम उसके जो क्रॉलर्स काम कर लेंगे, अच्छा इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें तो ग्रामेटिकल एरर है, इसमें तो कंटेंट फ्लो में नहीं है, इसमें तो डुप्लीकेसी है, ठीक है ना। तो पहले सब जांच पड़ताल कर लो, परफेक्ट कर लो, उसके बाद डालो। इतनी कोई जल्दी नहीं है। रोज़ एक आर्टिकल डालने से अच्छा हफ्ते में एक डालो, लेकिन अल्टीमेट डालो, पूरी मेहनत करो, अच्छे से गलतियाँ निकालो, टूल्स यूज़ करो, तब डालो, अदरवाइज़ ठीक है। तो मीडियम की बात कर रहे थे, मीडियम में हमने 2 कीवर्ड्स ले लिए हैं, और मीडियम में जैसे ये इंस्टीट्यूट वाला मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी फ्लो टूटेगा वहाँ पे ले सकते हैं। और 1300, अब देखते हैं नेक्स्ट फिर हाईएस्ट किसके जा रहे हैं। मीडियम के अंदर ही 592 के लर्न डिजिटल मार्केटिंग, नॉट बैड। और फीस फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फीस यहाँ पे मैं भूल गया था कि ये जो फीस वाला कीवर्ड है, ठीक है, ये फिर मुझे लेना है। और जो मैं एक चीज़ मैं बोल रहा था मॉड्यूल्स सर्टिफिकेट्स, मैंने फ़ीस का भी देना है अलग से, क्योंकि फ़ीस में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो यार। डिजिटल मार्केटिंग की फ़ीस जो है वो इतनी अफोर्डेबल है, अगर आप कंपेयर करोगे अदर ग्रेजुएशन सब कोर्सेज से, और भी किसी कोर्स से करोगे, तो ये कोर्स शॉर्ट टर्म है, फटाफट से सीखो, अपनी साइट बना के प्रैक्टिकल करो, जॉब करो, कितनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हो जो आपने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट है डिजिटल मार्केटिंग, खर्चा नहीं है, नॉर्मल डिग्री नहीं है, नॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, लेकिन जो ये पढ़ रहे हो एग्जैक्टली इंडस्ट्री में यही काम करना है, ऐसे ही करना है जैसे सिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो कीवर्ड है, ये इस पर भी मैं कंटेंट लिखूंगा, तो इसको मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे मेन कीवर्ड्स में नहीं है, तो मैं ऐसे कीवर्ड्स को सेकेंडरी बोलूँगा। चाहे ये कीवर्ड हो, चाहे सर्टिफिकेशन कोर्स वाला हो, चाहे वो मॉड्यूल्स वाला हो। तो मॉड्यूल्स देखते हैं कहाँ गया, ये रहा मॉड्यूल्स। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कीवर्ड्स। मेन कंटेंट होगा टॉप पे, जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लिख रहे हैं, उसके नीचे जो सब हेडिंग्स और थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिख रहे हैं, ये सब सेकेंडरी में वहाँ भेज दूंगा। ऊपर टॉप पे रहेंगे एकदम प्राइमरी कीवर्ड्स, ठीक है। प्राइमरी और ये जो सेकेंडरी हम जो मिलते जुलते वाले हैं, सिनोनिम वाले, वो देखेंगे, ठीक है। फिर जैसे आप देख रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो बहुत सारी जगह पे आएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, कंप्लीट, बेस्ट, लर्न, टॉप, फुल, बेस्ट। तो ये सब भी हम अलग अलग यूज़ करेंगे, सारे यूज़ कर लेंगे। एक ही को 4 बार यूज़ करने से अच्छा है कि दो बार यूज़ कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा और कंटेंट बढ़ाओगे तो और कीवर्ड्स बढ़ेंगे, तो जितने कीवर्ड्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा आप वेरिएशन यूज़ कर पाओगे। एक कीवर्ड बार बार यूज़ नहीं करना, वेरिएशन यूज़ करना है, ठीक है। ये भी एक ब्रांड रह गया, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, DIDM, इसको भी हटा लेंगे यहाँ से, बस बाकी अभी ठीक लग रहे हैं, ठीक है। चलो मीडियम के अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया अभी, ठीक है। अभी तो बाकियों को मैंने कलर भी नहीं किया, जैसे मैंने ये भी सेकेंडरी ले लिया फीस वाला, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेशन भी ले लिया, तो इसको भी कर लिया। फिर ये जो नीचे की कुछ कीवर्ड्स थे वो एक सेकंड में दोबारा लेके आऊँगा, आई थिंक यहाँ पे थे। तो इसको और इसको अगर दोबारा से क्लिक करता हूँ, हाँ, तो ये वाले भी हम कलर कर देते हैं इसको भी, क्योंकि हमने इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग में ले लिया है, तो इसको भी कलर कर दो। फिर से यहाँ आके आप अनटिक करेंगे इसको और ब्लैंक्स वाले रखेंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी और ब्लैंक्स, ठीक है। वापस से आ गए उसी में। अब यहाँ पे हाई में दिख रहा है ये, लेकिन अगर आप सोचो ध्यान से, अगर मैं ये कीवर्ड ले रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो ये तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया। लेकिन कितनी बार कंटेंट में ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे इन दिल्ली की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी रखना ज़रूरी है। चाहे मैं इससे नहीं आऊँगा, ये बहुत
ना ब्रॉड कीवर्ड है, मैं स्पेसिफिक कीवर्ड से टारगेट करूँगा अपनी वेबसाइट को, क्योंकि 8100 भी कम नहीं होते, बहुत होते, ठीक है। और ये 8100 है गूगल के टोटल सर्चेस कितने लोग करते हैं, लेकिन SEO का मतलब है 8th पोजीशन। 8th पोजीशन में मिलेंगे आपको सिर्फ 20 से 25%। तो 8100 जो है, मैं आपको टूल में दिखा सकता हूँ कि जो इस कीवर्ड से SEO से टॉप पे आ रहा है उसको कितना ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है। वो भी टूल है, वो सब चेक करेंगे, आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स और सर्टिफिकेशन भी चलो ले लेते हैं हम। यहाँ पे वो ऊपर मॉड्यूल्स लिए तो कोर्स डिटेल्स भी ले लेते हैं, और हम कोर्स ड्यूरेशन तो ले ही लेंगे। कोर्स के 2 थे आई थिंक, कोर्स कंटेंट्स, ठीक है। मतलब इसके भी वेरिएशन होंगे ना, मॉड्यूल्स, कोर्स कंटेंट, कोर्स डिटेल्स, तो 3 वेरिएशन होंगे। तो एक कीवर्ड बार बार यूज़ करके स्टफिंग क्यों करें जब हमारे पास है ऑप्शन। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इसी में लग गया बेस्ट। तो कितना डिफरेंस है देखो, बेस्ट से कितना कम लोग सर्च नहीं करते। तो बेस्ट बेसिकली कोर्स नहीं होता, बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है। तो आप देखो यहाँ पे बेस्ट जो है वो इंस्टीट्यूट के साथ लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। 1600 था ना कहीं पे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। सिर्फ इंस्टीट्यूट तक अगर कोई कीवर्ड हो, इन दिल्ली ना हो, दिख रहा है आपको कहीं, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन बेस्ट के साथ ढूंढ रहा हूँ मैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट। यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन कीवर्ड ज़रूर होगा, ठीक है ना। गूगल अगेन मैंने फिर भी डाले थे 6-7 कीवर्ड, फिर भी इतने ही कीवर्ड्स दिखाए हैं उसने, लेकिन होगा ज़रूर। फिर ये जो एडवांस है, कंप्लीट है, बेस्ट है, ये सब, ये जो इनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे हाई के अंदर हमने एक लिया, मीडियम के अंदर हमने एक कौन सा कीवर्ड होगा हमारा, सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। और टॉप 50 में छोड़ दो, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड ना रख के हम इसको सेकेंडरी कीवर्ड रखेंगे। सेकेंडरी सर्चेस ज़्यादा हैं तो क्या हो गया, कंपटीशन भी तो हाई है, तो टॉप प्रायोरिटी नहीं है, सेकेंडरी कीवर्ड रहेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। फिर कोर्स डिटेल्स, ये सब सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं आपके, ठीक है। और फिर हम इसको ड्यूरेशन वाला भी हमारा सेकेंडरी कीवर्ड रहेगा। फिर इंस्टीट्यूट वाला ये हमारा सेकेंडरी रहेगा, क्योंकि प्राइमरी में हम इन दिल्ली वाला ले चुके हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे मॉड्यूल्स वाला भी हमारा ये हो गया, कलर नहीं करा मैंने, इसको कलर कर लेते हैं, और ये हमारा प्राइमरी हो गया। इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स भी चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन 70 है तो चलो छोड़ देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो है लॉन्ग टेल, ये देखना अपने आप बनेगा, अभी कैसे होगा वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। क्लासेस वाला भी कहीं ना कहीं एक बार ले सकता हूँ। वैसे तो देखो इतने सारे कीवर्ड्स हो गए, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको कहाँ ले रहा हूँ, कंटेंट ओनली, मतलब एक बार ले लूँगा कहीं पे। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे हर जगह यूज़ करना है इसको। अब ये जो येलो वाले हैं, ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से लिए हैं कि मेरे माइंड में है कि मुझे कंटेंट कैसे लिखवाना है। तो पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखूंगा बढ़िया सा कंटेंट। फिर एक एक चीज़ जो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपके दिमाग में चल रहा है कि कोर्स कंटेंट क्या हुआ, ड्यूरेशन क्या होगी, फीस क्या होगी, स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें डलवाऊंगा नीचे। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी डलेंगी, ठीक है ना। आ जाते हैं एक बार पीछे और सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, और यहाँ पे कलर पे जाके बाय कलर ओनली येलो वाले रख लेते हैं। तो ये बेसिकली लास्ट के हमारे कीवर्ड्स निकले। तो ये जो है, ठीक है ना, ये तो मैंने लिख दिया इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए ही यूज़ होने हैं। तो इसका तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। बाकी जो मेन है वो सेकेंडरी, प्राइमरी, कंटेंट ओनली भी मैंने कंटेंट ओनली ये लिया, और कंटेंट ओनली मैंने एक और भी लिया था विद प्लेसमेंट वाला, वो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक मैंने कलर शायद नहीं किया होगा, तो मैं एक बार नो फिल में जाके देखता हूँ। ये था प्लेसमेंट, कंटेंट ओनली मैंने लिया है क्योंकि मैंने कलर सॉर्टिंग किया और इसको कलर नहीं किया, इसलिए ऐसा नहीं आया, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग मैंने सोशल मीडिया को भी लेना था, राइट, तो एसईओ को भी लेना था, टॉप 10 को भी लेना था, हाउ कैन आई फॉरगेट, ठीक है। फिर सेल कलर मैंने फिर से येलो ले लिया। तो ये कीवर्ड्स और बढ़ गए हमारे, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या है, टाइप को असेंडिंग डिसेंडिंग में शॉर्ट करता हूँ, सो दैट कि सारे एक जैसे एक साथ आए। तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, ये तो कंटेंट में एक एक बार डलने हैं, क्योंकि इस पर लिंक लगने हैं, और क्योंकि वो कंटेंट डलने हैं तो वो भी एक एक बार ही आएगा। तो ये कीवर्ड्स तो डलने ही डलने हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो प्राइमरी कीवर्ड कितने हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 ही लिए मैंने, और तीनों एकदम टू द पॉइंट कीवर्ड है। इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग, कोर्स। एक और था जो मैंने कंटेंट ओनली ले लिया, वो था क्लासेस, ठीक है।
तो ये मेन कीवर्ड्स हैं, इसी को हर कोई फोकस करता है। दिल्ली में ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो जनरल कीवर्ड क्यों लूँ, ठीक है। ओनली दिल्ली और सर्चेज नॉट बैड है, 8100 प्लस 2400 प्लस 390 अप्रॉक्सीमेटली 85 89, ठीक है, मोर देन अराउंड 11,000 सर्चेस। तो 11,000 सर्चेज में से अगर इफ़ आई गेट 25%, अगर मैं टॉप पे आता हूँ तो 25% मिलेगा। 25% मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का 2500 एंड 1,000 का 25% 250। तो 2500 प्लस 250 2750 का ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं इन कीवर्ड से, अगर मैं टॉप पोजीशन पे आता हूँ तो। 2 से तो आ सकता हूँ क्योंकि लो कंपटीशन है, लेकिन एक का मीडियम है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई विल बी देयर, ठीक है ना, अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो। बाकी तो सब सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी में कौन कौन सा है जो मैं सेपरेट कंटेंट में लिखवाना चाहता हूँ और कौन कौन सा है जो प्राइमरी पीके के साथ लिखवाना चाहता हूँ। एक तो जो मेन कंटेंट हमारा डिजिटल मार्केटिंग का होगा, जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक साथ आएंगे, और कुछ सेकेंडरी ऐसे जिनका अलग सेपरेट कंटेंट लिखा जाएगा, जैसे कि मॉड्यूल्स का, ड्यूरेशन का, फीस का, वो सब। तो मैं यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सेपरेटली देना है और ये मुझे प्राइमरी के साथ ही देना है। तो मैंने ये सेकेंडरी लिखा है जो आएगा विद प्राइमरी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर ये वाला जो कीवर्ड है ये भी प्राइमरी सेकेंडरी के साथ आएगा। फिर कॉस्ट डिटेल्स अलग से, ये भी अलग से, ये भी अलग से, ये भी अलग से, बाकी सब अलग हो गए। ये दोनों जो है ये मुझे मेन फर्स्ट पैराग्राफ में चाहिए मुझे। तो ये जो सारे कीवर्ड्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, एक बार इंटरचेंज करता हूँ इनकी पोजीशन। तो इसको कट करा, यहाँ पे रखा, और इसको हम कट करके नीचे ले आते हैं, इसको कट करके वापस टॉप पे ले आते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स है सामने दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, मेन कंटेंट में आएंगे हमारी वेबसाइट के। और बाकी जो ड्यूरेशन है, फीस है, सर्टिफिकेशन है, ये अलग से। और फिर 3 पैराग्राफ्स और आएंगे, स्कोप का, सैलरी का और बेनिफिट्स का। और बाकी ऊपर वाले कीवर्ड्स भी इसी के बीच में जाएंगे कंटेंट में, सो दैट कि मैं उसमें इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग कर पाऊँ। तो इंटरनल लिंकिंग के लिए वो डलवाए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो इंटरनल लिंकिंग है ये भी प्राइमरी के साथ कहाँ कहाँ पे आएगी वो बता देता हूँ आपको, कहाँ कहाँ पे मेन कंटेंट में डलवाने हैं मुझे। तो ये सब भी मेन कंटेंट में आएंगे, जैसे प्राइमरी के साथ ही आएंगे। कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। कंटेंट ओनली, तो ठीक है, ये भी प्राइमरी के साथ ही आएंगे, मेन कंटेंट के अंदर ही चाहिए मुझे ये भी। तो जहाँ पे पीके लिखा हुआ है वो सब मेन कंटेंट में आएंगे, और बाकी जो उसके साथ सब्स्टिट्यूट कंटेंट रहेगा उसके अंदर जहाँ पे सिर्फ एसके लिखा हुआ है, एसके विद पीके, आईएल विद पीके, सीओ विद पीके एंड ओनली पीके मेन कंटेंट में आएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली पीके का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा आने का वो ज़्यादा रहेगा। इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग 1 टाइम, कंटेंट ओनली 1 टाइम। सेकेंडरी कीवर्ड्स एक से ज़्यादा बार आ सकते हैं लेकिन प्राइमरी से कम रहेंगे। अगर प्राइमरी जितना रखूँगा तो गूगल कैसे डिफरेंस समझेगा कि मैं किसको फोकस कर रहा हूँ। तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर इंटरनल लिंकिंग और कंटेंट ओनली 1 टाइम, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, मतलब अगर कंटेंट 100, 150, 200 बढ़ गया तो 2-3 बार डालो, बहुत है, इतने भरने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ पे सेंस बने वहीं पे डालना है, ठीक है। तो ये फाइनल होने के बाद कीवर्ड्स हम डालते कहाँ पे हैं। तो कीवर्ड हम सबसे पहले डालते हैं यूआरएल में। जब भी कोई पेज बनेगा सबसे पहले उसका यूआरएल डिफाइन करते हैं। फिर हमारे एचटीएमएल के अंदर होते हैं 2 पार्ट्स, एक होता है हेड पार्ट और एक होता है बॉडी पार्ट। हेड पार्ट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होती है टाइटल, एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शन और एक होता है मेटा कीवर्ड्स। फिर बॉडी के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, हेडिंग, कंटेंट, इमेजेस एंड ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो ये हेड में आएगा, ये बॉडी में आएगा, और ये यूआरएल है, ठीक है ना, जो एड्रेस बार में आएगा। तो 8 जगह पे बेसिकली हम कीवर्ड्स डालते हैं, और कीवर्ड्स डालने से पहले पेज में हमें इसका यूआरएल डिफाइन करना है, फिर टाइटल डिफाइन करना है, फिर मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा कीवर्ड्स, हेडिंग, ठीक है। कंटेंट तो हम कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे,
तो उसका टेंशन हम नहीं लेंगे। इमेज के अंदर इमेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं वो भी समझ लेंगे हम बेसिकली यहाँ पे। तो ये हमने एक लिस्ट कर ली। अब इसी के जैसे जो बाकी लिस्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम वो करते हैं। और जब चारों लिस्ट हो जाएंगी तो एक एक करके आएंगे, टाइटल बनाएंगे, एक एक करके आएंगे, डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, एक एक करके आएंगे कीवर्ड्स, एक एक करके इमेज ऑप्टिमाइजेशन, एक एक करके यूआरएल, वो सब चीज़ें करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।